सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 आत्मविश्वास। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए। वरदराज जब 5 वर्ष का था तभी उसके पिताजी ने पढ़ने के लिए उसे गुरुजी के पास भेज दिया था। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। उन दिनों गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या ग्रहण की परंपरा थी। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थी। वरदराज एक मंद बुद्धि बालक था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते चले गए। वह 1 वर्ष की पढ़ाई में 3-3 वर्ष लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से पढ़ाते समझाते, लेकिन सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। गुरुजी की कड़ी मेहनत का भी कोई परिणाम न निकला। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, कोई उसे बुद्धू कहता, कोई उसे मूर्खराज। इस तरह की गिनती ही बातें उसे सुनने को मिलती थी। उसे पढ़ते हुए 5 वर्ष हो गए और वह कुछ सीख पढ़ ना सका। उसके साथ जो बच्चे पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ गए। जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर वरदराज जी से कहा, पुत्र वरदराज, मैं समझता हूँ कि लिखना पढ़ना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, परंतु उसका कुछ लाभ ही नहीं हुआ। इसलिए यही अच्छा है कि तुम घर जाओ और वहां का कामकाज देखो। वरदराज के पिता बहुत विद्वान थे। घर जाकर पिताजी को वह क्या मुंह दिखाएगा? लोग क्या कहेंगे कि पिता तो प्रसिद्ध विद्वान और पुत्र निरक्षर। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपनी सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। लज्जा से वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पैर उठते ही नहीं थे। वह उदास अनमना सा चल रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर और कोई ठौर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सवेरे से दोपहर हो गई थी। मार्ग में खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू गुरुजी ने उसे दिया था। उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी। चलते चलते मार्ग में उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर ही पानी खींचने की रस्सी से जगह जगह पत्थर में गड्ढे पड़े हुए हैं। वरदराज के मन में अचानक बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, जब बार बार की रगड़ से कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट सकती है, फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे लिखना पढ़ना नहीं आ सकता? वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूं कि मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का संकल्प था। उसने कुएं पर रखे डोल से पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और सत्तू खाकर पेट भरकर पानी पिया। अब वह लौट पड़ा। इस बार उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब तो वह दूसरी ही तरह का वरदराज लग रहा था। सूर्यास्त होने से पहले ही वह गुरुजी के आश्रम में जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, पुत्र वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या?
उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। वरदराज ने नम्रता पूर्वक कहा, गया था गुरुजी, परंतु आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कुछ भी कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का हृदय पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वरदराज की पढ़ाई आरंभ हुई। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहा और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण बेकार नहीं गवाता था। कुछ दिनों में वरदराज की गिनती प्रतिभाशाली छात्रों में होने लगी। कल का बुद्धू वरदराज अब बुद्धिमान बन गया। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। बाद में यही वरदराज प्रसिद्ध विद्वान बने। देवगिरी के राजा महादेव की सभा में वे महापंडित के पद पर सुशोभित हुए। संस्कृत में पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। यह कठिन भी है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज ने मुग्ध बोध नामक संस्कृत की सरल व्याकरण की रचना भी की। वरदराज की जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति ही प्रसिद्ध हो गई। वो इस तरह है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात बच्चों, शिक्षा मिलती है कि हमें यदि हम कोई भी परिश्रम करते हैं और उस पर निरंतर कार्य करते रहेंगे तो हम एक दिन उसमें जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।